उसे लगा कि अनन्या के बर्थडे के लिए अब वो किसी लग्जरी कपड़े की दुकान पर जाकर फ्री में सूट भी खरीद सकता था, क्योंकि टाइगर के पास कुछ फैशन ब्रांड्स के भी शेयर्स थे। ऐसा नहीं था कि सूट खरीदने के लिए उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन जिस चीज पर उसका हक था, अभिनव उसके लिए पैसे नहीं चुकाने वाला था। हालांकि फिर उसने ये भी सोचा कि उसके और अनन्या के बीच उसके बर्थडे तक चीजें सुधरेंगी भी या नहीं, जो कि अगले हफ्ते आने वाला था। कार्ड्स की फाइल वापस रखकर अभिनव ने शेयर्स की एक फाइल निकाल ली और उसे खोलते ही पहले पन्ने पर उसे एक ऐसी कंपनी का नाम दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। अभिनव जब अपने पिता की कंपनीज की फाइल्स देख रहा था, तब उसमें एक कंपनी का नाम देखते ही उसके होश उड़ गए थे। वो कंपनी और किसी की नहीं बल्कि देवेन की कंपनी थी। देवेन वही आदमी था जिसने वैभवी को अभिनव से छीन लिया था और एक रात में ही उसकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट दिया था। इस कंपनी में वैभवी खुद भी काम किया करती थी। कंपनी का नाम था टीके कॉर्पोरेशन और उस कंपनी में अभिनव के पिता संजय गढ़वाल के 70% शेयर्स थे। जैसे ही अभिनव को यह खबर मिली तो वो अंदर तक खुश हो गया। इतनी खुशी तो उसे तब भी नहीं हुई थी जब उसे पता चला था कि वो अरबपति है। देवेन जिसके दम पर इतना उछला करता था, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अभिनव के पिता थे। एक तरह से देवेन अभिनव को उसी के पैसों की धौंस दिखाया करता था। ये जानकारी पाकर अभिनव को देवेन के ऊपर तरस आ रहा था। बेचारा देवेन, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ, अभिनव ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगा। जब देवेन अभिनव को पिटवाने के लिए गुंडे तक भेज चुका था, तो अभिनव भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन नहीं, मैं गुंडे नहीं भेजूंगा दोस्त, ना ही तुझे हाथ लगवाऊंगा। मैं तो बस तेरे दिल से खेलूंगा जिस तरह से तूने मेरे दिल के साथ खेला था, अभिनव ने अपने आप से कहा और तुरंत अपना फोन निकालकर सीधा अकरम को फोन मिला दिया। अभिनव फोन करे और अकरम फोन उठाने में देर लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अकरम ने दूसरी घंटे में फोन उठा लिया। यस टाइगर, उधर से अकरम ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो नींद में था। ऐसे में अभिनव ने कहा, सॉरी अकरम, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो भी अभी। मैं अपने पिता के शेयर से जुड़ी फाइल्स देख रहा था, जिन कंपनीज में मेरे पिता ने पैसे लगाए हैं। अगर मुझे उनमें से किसी कंपनी से रिलेटेड कोई भी एक्शन लेना हो तो मैं कैसे ले सकता हूँ? यह सवाल सुनते ही अकरम अपने बिस्तर पर बैठा और बोला, उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे बात करनी होगी। इतने सालों तक इन कंपनी से जो भी डीलिंग्स है वो तुम्हारे बिहाफ पर मैं ही करते आ रहा हूँ। बहुत सी बार तो मैंने खुद ही तुम्हारे नाम के आगे सिग्नेचर भी किए हैं, पर प्लीज तुम मुझे उसकी सजा मत देना। ये बात सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक लिस्ट भेज रहा हूँ, उसमें 10वें नंबर पर जो कंपनी है, मैं उसमें से अपने सारे शेयर्स वापस लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही अकरम की सारी नींद उड़ गई और उसके मुंह से निकला, क्या? लेकिन कौन सी कंपनी है वो? वैसे तो मैं तुम्हें लिस्ट भेज रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें उसका नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है डीके कॉर्पोरेशन। ठीक है, मैं उन लोगों तक जल्द से जल्द टाइगर का मैसेज पहुंचा दूंगा। ये सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और उसने फोन काट दिया। वो अभी से देवेन के रोते हुए चेहरे को इमेजिन कर रहा था। बहुत दिनों के बाद अभिनव के कलेजे को ठंडक मिली थी। उसने लाइट बंद की और चैन की नींद सो गया। अगली सुबह अभिनव की नींद उसके फोन से खुली। वो लगातार बजे जा रहा था। इससे पहले कि अभिनव फोन उठा पाता, वो कट गया। उसने उठकर देखा तो पाया कि अलायना, चाहत और यहाँ तक कि मायरा ने भी उसे फोन किया हुआ था। सुबह के 8 बज चुके थे। अभिनव तुरंत बाथरूम की तरफ भागा। उसने अपना एक पुराना सूट निकाला और अपना सामान लेकर ठीक 9 बजे घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग सभी लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर आपस में बातें कर रहे थे। अभिनव को न जाने क्यों ये लग रहा था कि वो सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे शांत हो जाओ, वो इसी तरफ आ रहे हैं। तभी एक कर्मचारी ने अभिनव को देखते हुए कहा, जो लिफ्ट के पास पहुंच चुका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।